राम राम राम। आज के आज के सेशन में थोड़ा सा रीडिंग ज्यादा रहेगा। दैट इज बिकॉज यहाँ पे आज अभी सुग्रीव सबको ऑर्डर देने वाला है। लास्ट टाइम अगर किसी को याद रहेगा तो लक्ष्मण वहां पे आए थे एंड ही स्टॉर्म्ड इन। और सुग्रीव बाद में डर गए, वो होश में आ गए। और उसके बाद सुग्रीव ने कहा कि वो रेडी, उसने ऑलरेडी भेजा हुआ है, सारे सेना आते रहेंगे करके, असेंबल होते रहेंगे। और वो सारे बाद में प्रेस करके तारा भी आई। तो लक्ष्मण थोड़े से शांत हुए, प्रसन्न हो गए। तो अभी सारे वानर असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और सुग्रीव आज के डिस्कशन में सारे वानरों को चारों डायरेक्शन में भेजेंगे, चार अलग अलग ट्रूप बना के। तो सुग्रीव जब लक्ष्मण और सुग्रीव के बीच में वार्तालाप होता है, तब सुग्रीव सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है राम जी को मिलने के लिए। तो पहले सारे वानर आना स्टार्ट होते हैं, कुछ वानर आते हैं यहाँ पे सुग्रीव के पास। और सुग्रीव जब आता है, जब राजा कोई रहता है उनको मिलने आता है तो कोई गिफ्ट लेके आता है। तो सुग्रीव को भी लोग करे गिफ्ट लेके आए और गिफ्ट एक्सेप्ट करके उसने उनको डिसमिस कर दिया। और सारे सारे बंदर जो थे उनको अभी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि भगवान के लिए कुछ कर, राम जी के लिए करने का उनको डायरेक्टली पर्सनल सेवा मिला, सेवा मिलने वाला था। तो वो काफी खुश थे उस चीज को लेके। तो तभी लक्ष्मण उनको कहता है सुग्रीव को कि अभी राम जी को मिलके आते हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे करके। तो इस किष्किंधा से यहाँ से निकलते करके। तो सुग्रीव कहता है जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा करके। तो अपने पत्नियों को, तारा को, और जो अपने सारे जो उनकी उसकी बीबियां है, उन सबको वो टाटा बाय बाय करके वहां से निकलने के लिए रेडी। और उनके साथ वो जो काफी पॉपुलर, जो स्ट्रॉन्ग वानर थे, उनको लेके निकलता है। तो उनके सेवकों को सबसे आदर दे कि एक पालकी लेके आओ करके। और वो पालकी फ, एक सोने की पालकी वहां पे वानर सारे लेके आते हैं और राजा के सामने रखते हैं। अभी सुग्रीव, अगर आपको लास्ट टाइम याद रहेगा, जब राम जी और लक्ष्मण पहली बार आए थे तो राम जी को आसन देके सुग्रीव पहले बैठ गए थे बिना लक्ष्मण को देखे। लेकिन अभी सुग्रीव पहली बार पहला जो है वो लक्ष्मण को अंदर भेजते पालकी के अंदर। और उसके अंदर वो खुद अंदर पालकी के अंदर चले जाते हैं और बड़े बड़े जो वानर है वो उनको उठा के वहां से निकलते। और उनके सर के ऊपर एक बड़ा सा सफेद अम्ब्रेला था, जो चामर था याकटिल का, उनसे वो फैनिंग हो रहा था। क्रॉनशेल्स थे, शंख था, ड्रम्स थे, वो सारे, सारा जो जैसे राजा था पूरा एकदम उस तरह से वहां पे उनको पालकी में लेके जा रहे थे, लक्ष्मण जी को और सुग्रीव को। और जैसे राम जी के पास पहुंचे, सुग्रीव वहां से उतरे और उन्होंने राम जी की तरफ गए। और राम जी सुग्रीव को, और जो सेना आई थी वानर की, वो देखे राम जी भी काफी खुश हो गए थे। तो सुग्रीव ने पहले जाके उनको दंडवत किया। तो राम जी ने उनको उठाया, उनको गले से लगाया और उनको अपने बगल में एक जगह दिया। तो राम जी ने काफी सुंदर यहाँ पे कहा है उनको, सुग्रीव को, ओ हीरोइक मंकी किंग, ए ट्रू रूलर डिवाइड्स दिस टाइम वाइजली बिटवीन धर्म अर्थ काम। तो बोलता है कि जो सही राजा है वो अपना टाइम सही तरीके से इन तीनों चीज में करता है, धर्म अर्थ काम। वो ये नहीं कहते कि काम मत करो करके उसे सुग्रीव को डांटने रहे। उसे कहते हैं कि काम करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन धर्म और अर्थ भी इंपॉर्टेंट है। अपना इसका इकोनॉमी, राज्य का, और धर्म संभालना इंपॉर्टेंट है। वन हु परस्यूज ओनली सेंsual प्लेजर इज लाइक ए मैन स्लीपिंग asleep इन ए ट्री टॉप, अवेकनिंग ओनली टू फॉल। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ एंजॉयमेंट में ही है, अपना एंजॉयमेंट ही कर रहा है, चाहे वो कुछ मूवी देखे हो या फिर चाहे वो खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ देने में हो या जो भी हो, अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को तृप्ति में जो लगा हुआ है व्यक्ति, वो व्यक्ति उस तरीके से है जो जैसे कि कोई इंसान किसी पेड़ के ऊपर वाले डाली में सोया हुआ है। वो कभी उठता है जब वो नीचे गिर जाता है। तो उस तरीके से उसका रहता है, उसकी परिस्थिति रहती है उस व्यक्ति की जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है।
तो वो अभी सुग्रीव को कहता है कि अभी समय आ चुका है एक्शन लेने के लिए, तो इसलिए अपने जो मिनिस्टर्स है सबको कंसल्ट करो, सबको रेडी हो जाओ करके। तो सुग्रीव उनको कहता है कि आपने जो है, जो वानर का जो राज्य का जो एक ग्लोरी था, वो आपने वापस हमें दिलवाया करके। तो ऐसे व्यक्ति का जो हम ग्रेटिट्यूड कैसे फुलफिल कर सकते करके, तो हम वापस वो ऋण पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने राम जी को आश्वासन दिया कि ह- हजारों और सैकड़ों के तालाब में जो काफी शक्तिशाली वानर जो है, वानरों के जो मुख्य है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं करके। और अश्वल आ चुके हैं, बाद में गोला गुंगल करके जो वानर जिनके गाय जैसे पूंछ होते हैं, तो वो भी आ चुके हैं। जो अपने रूप को बदल सकते हैं वैसे वानर भी आ रहे हैं। तो ये सारे वानर रावण को हराने में कैपेबल है करके, और सीता को वापस लेके आएंगे। तो सूर्य का डेडिकेशन देख के और उनके उसके वॉरियर्स को देख के, तो वापस राम जी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने ग्रेटिट्यूड से उनको वापस गले लगाया, और उनको कहा कि जैसे इंद्र बारिश देता है और सूरज जो है अंधकार निकाल देता है, चंद्र जो है वो पृथ्वी को शांत करता है, वैसे ही तुम्हारे जैसे जो सच्चे मित्र रहते हैं मदद करने आ जाते हैं। हमारे हमारे जीवन में जो दुख है उसको निकाल के मदद करने आ जाते हैं। तो वो राम जी को, सॉरी, राम जी सुग्रीव को कहते हैं कि जैसे अनुलद जो हिरण्यकशिपु का बेटा था और प्रहलाद का भाई था, उन्होंने कैसे पौलोमी पौलोमी मतलब सची सची इंद्र की पत्नी है, कैसे इंद्र को अ, इंद्र को उन्होंने फंसा के, जैसे कैसे उसने सची को, इंद्र की पत्नी को लेके गया था, उसी तरह से इस रावण ने मेरे से सीता को छल करके सीता को लेके गए। तो ऐसा है कि अंधुलत जो है उसको, उसने एक बार सची को देखा था, तो उसको सची से देख के प्रेम हो गया था। तो वो सची को किडनैप किडनैप करने जा रहा था, तो उसको सची को किडनैप करना था। तो इसलिए वो उसको इंद्र को किसी तरह से चल से इंद्र को दूर करता है, और सची को उठा के लेके जाता है। तो इंद्र वो देखता है, और बाद में वो सची को बचाता है और इस असुर को मार देता है। तो हम लोग काफी बार देखे रहेंगे कि इंद्र का वर्णन काफी, जब ऐसा कुछ शूर वाली चीज, तो शूर वीरता वाली चीज हो, तो इंद्र से उनकी तुलना की जाती है। हम लोग यूजुअली सिर्फ कुछ ही कथा जानते हैं, जैसे भागवत में जब उनका सामना भगवान से होता है तब वो हार जाते हैं, या फिर कुछ गलत चीज, कभी कभी मूर्खता जैसी चीज लग जाए वो कर जाते हैं। लेकिन वो कुछ रेयर इंस्टेंसेस है जो जिनका शास्त्रों में वर्णन किया। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो इंद्र जो थे वो काफी शूर थे, काफी वीर थे, काफी असुरों को ने मार डाला था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी बढ़िया था। ऑब्वियसली वहां पे स्वर्ग में है तो वहां पे इंद्र तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे राम जी ने कहा था धर्म अर्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी करते थे। और काफी शूर शूर स्वर्ग के राजा थे वो। तो थोड़ी देर में जो आसमान था, जैसे वो वार्तालाप कर रहे थे, जब राम जी और सुग्रीव, आसमान था वो पूरा अंधेरा होने लगा वहां पे, और वो पूरा धूल धूल से अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने जो सेना मंगाई थी वो सारी सेना वहां पे आने लगी, और उनके आने से वो धूल जो उड़ रही थी उससे पूरे पूरा जो आकाश था वो पूरा धूल से भर के, पूरा जो सूर्य प्रकाश को रोक के पूरा अंधेरा होने लगा था। और जो पृथ्वी थी वो पूरी हिल रही थी। सारे जो वन थे, पेड़ थे, पौधे थे, वो पूरे हिल के उथल पुथल हो रहे थे, और पहाड़ भी हिल रहा था। सारे पंछी, सारे जानवर यहाँ वहां भाग रहे थे डर की वजह से। और अनगिनत वानर वहां पे आ गए जहाँ पे राम जी और सुग्रीव थे। कौन कौन थे वहां पे बताया तो, ये अलग अलग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कमांडर के नाम है, और वो कितने फोर्सेस लेके आए थे। सतवली जो थे 10,000 करोड़ मंकीज लेके आए थे। 10,000 करोड़
वानर लेके आए थे। 1 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़। बाद में तारा के जो पिताजी थे, उनने कितने लाए थे? उन्होंने भी 10,000 करोड़ लाए थे। रूमा जो थे, उसकी उसकी जो पहली बीवी थी, रूमा के पिताजी कितने 1,000 करोड़ वानर लेके आए थे। वैसे हनुमान जी के पिताजी भी केसरी भी वानर लेके आए थे, हजारों के तालाब में, लाल जिनका चेहरा था। बाद में गवक्ष था, जो लंगूर के राजा थे, उन्होंने 1,000 करोड़ उन्होंने लेके आए। बाद में दुम्र था, जो असवल का जो लीडर था, उसने 2,000 अश्वल लेके आए, 2,000 करोड़ अश्वल लेके आए। मतलब अगर सुनने में ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे तो उधर ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त एक तो पहले बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं तो एरिया काफी था। दूसरा मतलब जब भगवान की लीला होती है, वो वो इस तरह से जो एरिया है, वो इस तरह से एक्सपांड हो जाता है कि इन्फिनाइट लोगों को उसमें असेंबल कर सकते हैं। जैसे जब कृष्ण वहां पे द्वारका में शिफ्ट हो गए अपने रानियों को लेके, तब द्वारका जो आइलैंड था, अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा छोटा आइलैंड है, लेकिन द्वारका के आइलैंड में उनके जो 16,108 पत्नियां थी, हर एक पत्नी के लिए एक बड़ा महल था। और महल का डिस्कशन भागवतम में है, बहुत बड़ा महल, मतलब हम लोग विला की बात नहीं कर रहे, बहुत ही बड़ा महल। अगर ऐसे 16,000 महल हम लोग बनाएंगे, 16,108 महल, तो जो इंडिया का जो भी ज्योग्राफी है, जो एरिया है, वो भी कम पड़ जाएगा। सारा शायद आधा आधा जो सृष्टि है, सॉरी, आधा जो पृथ्वी है, वो यूज हो जाएगा। लेकिन वो सारा चीज द्वारका के छोटे से बेट में ही हुआ था, उसके बाहर नहीं हुआ था। तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जो हम लोग जब देखते हैं, जब ये लीलाएं होती है, ये सारी चीजें कभी कभार लगता है अरे ऐसा कैसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान की लीलाओं में ये सारी चीजें पॉसिबल है। अर्थ जो है खुद को एक्सपांड कर लेता था, और जहाँ पे एक इंसान खड़ा रह सकता था, वहां पे हजारों लाखों इंसान खड़े रह सकते थे। तो इस तरह से भगवान की लीला में सारे पृथ्वी से लेके सारे चीज वहां पे उनकी सेवा में लग जाते थे। तो बाद में पनस करके एक ऐसे काफी एग्रेसिव वानर था, उनके 3 करोड़ वानर आए। बाद में नील जो था, वो उनके 100 करोड़ आए। गवैजा उनके 5 करोड़ आए। दरी मुख करके था, उसके 1,000 करोड़ आए। बाद में महिंदा और द्विंदवा करके थे, उनके 1,000 करोड़ आए। गजा करके था, उसके 3 करोड़ वानर आए। जाम्बवन आया, जिसके 1,000 करोड़ वानर थे, वो राजा थे, लेकिन उसके वानर 1,000 करोड़ थे उसके पास। रूम रुमन वन था, जिसके 100 करोड़ आए। तो ऐसे अंगद था, वो भी अपने किसी एक वानर की टोली को लीड कर रहा था। रूमा का एक रिलेटिव था तारा करके, जो पत्नी ने ये था, राजा था, तो उसके लीडर था वो 5 करोड़ वानर लेके आया। जैसे रंभा, इंद्र जो नगर देखेंगे, बहुत सारे वानर लेके थे। नल जो था, उसके खुद के 100 करोड़, और उसके ऊपर एक 1 लाख वानर थे। 100 करोड़ मारते, उसके ऊपर 1 लाख वानर सेपरेट थे उसके। और सुग्रीव के ददीमुख करके, जो सुग्रीव के फेवरेट जो टोली थी, उसके 100 करोड़ वानर आए थे। और उसके अलावा और काफी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो अपना जो आकार था, वो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते थे, अपना रूप चेंज कर सकते थे। तो सरब, कुमुद, वनी, रमी और बहुत सारे, तो काफी सारे अलग अलग जगह से, पूरे भारतवर्ष से, भारत उस वक्त अफगानिस्तान सारा वो भारत का ही पार्ट था, भूटान और जो भी है, वो पूरा एरिया अपना ही, हमारा ही भारत का ही अंडर आता था। तो वो वहां वहां से सारे जगह से सारे वानर वहां पे आ चुके थे। तो काफी काफी बड़ी तालाब में, हम अगर यहाँ पे देखें, काफी बड़ी तालाब में वहां पे आते और जोर जोर से चिल्लाते और रोर कर रहे थे, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से वहां पे माहौल बना रहेगा। तो सारे लोग, सब, क्योंकि वॉरियर्स थे, सब चिल्ला रहे थे जोर से, वानर को देख गोरिल्ला कैसा करता है उस तरह से। और उसके बाद हाथ जोड़ के वो सारे आदेश लेने के लिए तैयार थे सुग्रीव से। तो सुग्रीव जो था, वो जो प्रोमिनेंट लीडर्स को राम जी से इंट्रोड्यूस करवाता है, और कहता है कि अपने सारे जो है उसे वानरों की पूरा पूरा काउंट ले लो और सारे रेडी हो जाओ करके।
और वो राम जी को कहते हैं कि वानर सारे सारे जगह से, सारे कोने कोने से आए हुए हैं, और दे हाथियों की तरह काफी पावरफुल है, और अपनी इच्छा से, अच्छी इच्छा के अनुसार वो अपना रूप भी बदल सकते हैं। वो असुरों की तरह काफी एकदम डरावने हैं। और उनका जो लास्ट उन्होंने जो युद्ध किए थे, उनमें उनका युद्ध के लिए, उनका जो शूरता के लिए उनको जाना जाता है। और इस तरह से वो काफी जमीन पे और पानी पे भी वो ट्रेवल करने के लिए काफी माहिर है। और करोड़ों करोड़ों की संख्या में आए हुए हैं आपको आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए वो आपका वेट कर रहे हैं अभी, आप बता दीजिए क्या करना है करके। तो उस तरीके से वो राम जी को कहते हैं। तो राम जी उसको गले लगाते हैं, वापस गले लगाते हैं सुग्री को, और उसे कहते हैं कि तुम मेरे दूसरे मित्र के तरह हो। लक्ष्मण पहला मित्र है, उस तरीके से तुम मेरे दूसरे मित्र की तरह हो। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वैदेही जिंदा है कि नहीं ये जानना चाहता हूँ, और रावण का राज्य कहाँ पे करके। और जब हम सीता कहाँ पे पता चलेगा, उस समय में तुम्हारे साथ मैं सही एक्शन ले लूंगा। तो वो ऑर्डर देने को वो ऑर्डर नहीं देते, वो कहते कि तुम ही कमांडर हो सुग्रीव, और तुम स्ट्रेटेजी और सारी चीजें तुम जानते हो, इसलिए तुम ही हो जो सही तरीके से उसको ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे राम जी कह सकते थे, राइट, लेकिन राम जी ने वो अथॉरिटी अपने पास दिया नहीं, सुग्रीव के पास ही रखा, और सुग्रीव को ही एम्पावर किया कि तुम ही उसको लीड करो करके, तुम राजा तुम ही लीड करो। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हम क्या थे, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सारे कुछ आने के बाद अगर हम उनकी जगह पे, तो राम जी के अगर होते कि तुम ऑर्डर दो, तो हम लोग ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि एक सेंस ऑफ पावर आ जाता है। लेकिन लीडर ऐसा नहीं करता है। लीडर दूसरों को एम्पावर करता है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ प्रॉपर लीडर। तो यहाँ पे राम जी ने सुग्रीव को ही वो एम्पावर किया, और उनको ही कहा कि तुम लीड करो, तुम उसके कैपेबल हो। लेकिन जहां जहाँ पे अगर असिस्टेंस चाहिए, लीडर क्या करता है, जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए वहां पे हमेशा सपोर्ट करता है, उनको मेंटर करता है। लेकिन वो जो है वो एम्पावर अपने टीम मेंबर्स को करता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे राम जी ने दिखाई है। तो उन्होंने कहा कि तुम ही कमांडर हो, और तुम ही सही तरीके से उनको ये कर सकते हो। तो ये जब सुनते हैं, तो सुग्रीव जो थे अभी युद्ध के लिए कमांड देने के लिए रेडी थे। तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ वो अपनी एक जो टोली थी वो वहां पे भेजते हैं, बड़ी टोली। तो सुग्रीव विंता को कहता है कि राम जी के साथ लक्ष्मण का, सुग्रीव बोलता है कि अपने सारे जो चंद्र और सूर्य डायनेस्टी के जो पुत्र है उनको सबको लेके जाओ, 1 लाख तेज चलने वाले वानरों को लेके जाओ, और इस डायरेक्शन में चलाओ जहाँ पे नदियां हैं, वहां पे पहाड़ है, वन है। और वो जो विनीत है उसको वो प्रेस करता है कि तुम काफी पॉलिटिकल हो, तुम्हें पता है कि सही सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप पुटू ये वाला पेज पढ़ेगी। जीजू, वैदेही कौन कौन है? वैदी मतलब सीता। अच्छा। uh, Sugriva sends the search party to the east. Specific areas to search: rivers and mountains, Bhagirathi, Sharayu, Kaushiki, Kalindi, and the Yamuna. Great mountains adjoining these rivers. River banks of Saraswati, Sindhu, and Sona. Mountainous regions in Mahim and Talamahi. Eastern kingdoms: Brahmamala, Videha, Malova, Tashi, Trasola, Magadha, Kundram, Vango, and the silk producing land. Areas between Himavat and Vindhya, north for east of Kishikinda. Vala Tilyas, and Vaikunasas. Areas called Sudarshana Island, considered the gateway to the south and worlds. Here sunlight first touches earth. Eastern twilight is red due to the glow of golden mountain. हरी बोल।
तो काफी अलग अलग जगह में उनको जाने के लिए वो बोल रहे, अलग अलग जगह, कौन सा जगह का नाम दिया है वहां पे, तो उस जगह में जाने के लिए कहा। और कोई सुदर्शन का कोई एक बेट था, आइलैंड था, वहां पे भी उन्होंने जाने के लिए कहा, जहाँ पे उनको ऐसा कहा जाता है कि वो पृथ्वी और जो बाकी की जो दुनिया है पृथ्वी के बाहर, उसका वहां पे गेटवे है, वहां से वो गेट है सुदर्शन आइलैंड करके। तो वहां पे सूर्य जो है पृथ्वी पे पहले वहां पे टच होता है, तो वहां पे जाने के लिए कहा। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पे उन्होंने जाने के लिए कहा। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। पुटू ये वाला स्लाइड तू ही कंटिन्यू कर ले अभी, Okay. 2-3 स्लाइड करके Sugriva, बाद में चेंज करेंगे। Sugriva sends the search party to the मैं वो east. हेडिंग छोड़ दे, सिर्फ डायरेक्टली स्लाइड पे चली जा। Strange inhabitants of the east, creatures that live in ocean pits, inhabit valleys, mountains, cities, have metallic forces, 1 foot, oversized ears, kiratas, golden skinned, beautiful hair tied to touch the ears, live on islands, eat uncooked fish, known as tiger man, half tiger. All such shelters must be searched thoroughly. Key Eastern Islands, Java Islands, rich in gold, silver, and precious gems. Home to Seven Kingdom, Shishira Mountain touches the sky, inaccessible to mortals. हरी बोल, थैंक यू पुटू। तो यहाँ पे भी क्या देखे, यहाँ पे अभी वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे एक पता चलता है कि सुग्री को, भले वो यहाँ पे था किष्किंधा में, लेकिन उसको पूरा जो अलग अलग एरियाज थे पूरे पृथ्वी पे, उन सारे एरियाज का उनको आइडिया था। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, सारे पूरे पूरे पृथ्वी में उनको भेजा जाता था। तो वो सिर्फ इतना लोकेशन ही नहीं बताते, लेकिन उनमें कौन कौन रहता है, ताकि आप लोग थोड़ा कॉशियस रहो, या फिर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले बताए कि कैसे, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन भी देते थे। तो वहां पे अजीबो अजीबो वहां पे ये लोग रहते हैं वहां पे, जिनका जिनका एक पैर वाली व्यक्ति है, उनके कान काफी ओवर साइज्ड है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति है। कुछ किरतस करके है, जिनका स्किन गोल्डन है, उनके जो बाल है काफी सुंदर है, और उनके कानों को टच होते हैं, इस तरह से बांधते हैं। और वो अनकुक्ड फिश खाते हैं, ऐसे डायरेक्टली फिश खाते हैं, और उनको नरव्यग्र करते कहते हैं, जो आधा मनुष्य और आधा शेर है। तो इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। और अलग अलग जो जवा और शीरिशा माउंटेन, जहाँ पे जो गरुड़ का जगह है, जहाँ पे साधारण व्यक्ति जा नहीं सकते, तो वो सारे इंफॉर्मेशन वहां पे देते हैं। ये पुटू कंटिन्यू कर सकती है। River Sona with reddish waters. Dangerous territories. Seas roaring from windstorms. Islands of shadow capturing demons. Hundred and sanctioned by Brahma. The terrifying Lohita Sea with red flowers. A vast silk cotton tree. House of Garuda crafted by Vishwakarma. Shines like Kailasha. Adorned by with many gems. Monsters with mythical beings, Mandeha demons, hang from cliffs, fall into water daily at sunrise, are scorched by the Gayatri mantra and the sunlight. हम्म। तो यहाँ पे और डेंजरस टेरिटरीज क्या क्या है वो भी उनको बताते हैं। वहां पे जाना नहीं, वहां पे कुछ राक्षस है जो अपनी साया जो है, शेडो है, उसको पकड़ के ये करते हैं। तो वैसे राक्षस है जो हमेशा भूखा रहते हैं, और उनको ये वरदान ब्रह्मा जी से मिला है। तो वैसे राक्षस है। बाद में गरुड़ के बारे में बताया, उनका घर जो है वहां पे मिलेगा, और कैलाश की तरफ काफी सारे उसमें जेम्स भी है, कैलाश की तरह शाइन करता है। और विश्वकर्मा जो आर्किटेक्ट है स्वर्ग का, उसने वो बना के दिया है। तो वो बताता है। और काफी सारे मिथिकल बीइंग्स है और मॉन्स्टर्स है वहां पे आगे, जैसे मंदिर डीमन के बारे में बताया, जो ऊपर क्लिफ से लटका रहता है, और सूर्य जैसे उगता है वैसे वो पानी में कूद जाते हैं हर दिन, कि नहीं तो कि सूर्य से और गायत्री मंत्र से उनका बॉडी जल जाता है। मैं आगे का थोड़ा पढ़ लेता हूँ। सेक्रेड माउंटेन्स एंड लेक्स, मिल्की ओशंस,
मेक्स लाइक पर नेकलेस फ्रॉम द फ्रोथी वेव्स। ऋषभ माउंटेन्स, ये सारे सेक्रेड माउंटेन्स है जो पवित्र माना जाता है। तो ऋषभ माउंटेन है, बाद में सुदर्शन लेक है जहाँ पे सिल्वर और गोल्डन दिखने वाले लोटसेस है वहाँ पे। और काफी रॉयल लगने वाले स्वेन्स है वहाँ पे। तो और वहाँ पे देवताज आते हैं, यक्षस आते हैं, चरणस आते हैं, अप्सरास आते हैं उस जगह पे। तो उस तरह उधर का जो बाउंड्री है वहाँ पे हयामून जो है ओशन से पैदा हुआ है, जो सारे जो जीव को निगल लेता है। और वहाँ पे वदह करके है जो ओशंस के, जो समुंदर के, जो महासागर के जीवों को जला देता है। और उनकी वजह से जो बेचारे जीव है वहाँ पे दर्द के मारे रोते रहते हैं। और और उस तरीके से अलग अलग जगह पे उन्होंने वो बता दी कि क्या है करके। और वहां पे अनंत करके है जो, जिसके हजार, ये अनंत शेष नहीं है, दूसरा अनंत है सांप, जिसके हजार मुख है। और उनके वो ब्लू कलर के रोब पहनते हैं, उनके लोटस की तरह, लोटस के पेटल के उनके आईज है। और उनका पाम ट्री है। तो वहां पे गोल्डन पाम ट्री तरह उनका ये है सर पे। तो उस वैसे लोग हैं। और ईस्टर्न लिमिट में अगर जाओगे वो एंड है वहां पे अनंत के बार। सॉरी, ये अनंत वही है जो अ, जो शेषनाग से आते हैं और अपने सर पे पृथ्वी को रखते हैं। तो वो उधर का एंड है वहां पे अनंत। उसके आगे कुछ नहीं, वो लिमिट है वहां पे। तो अनंत के बाहर जो है वहां पे, ये नॉर्मल मनुष्यों के लिए जाने के लिए नहीं है, वो सटल चीज है। तो वहां पे अनंत शेष जो है उनको वहां पे कोई नॉर्मल इंसान वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पे वो लिमिट है कहते हैं वहां पे, उसके आगे कुछ नहीं उसके आगे कुछ जा नहीं सकता करके। और वापस कहाँ सोमन, सोमन शाह, ऐसा काफी सारे जो है अलग अलग पिक्स वगैरह वो बताते हैं। और जो सोमन शाह है वहां पे वामन देव के जो पहले फुटस्टेप्स है वो वहां पे पाए जाते हैं। और जम्बू आइलैंड वगैरह है जो बेसिकली, अगर हम लोग भागवतम का जो कॉस्मोलॉजी देखेंगे तो उसमें थोड़ा पता चल जाएगा। लेकिन ये अपने नॉर्मल ग्लोब जो हम लोग देखते हैं, हम लोग के जो मटेरियल आई से देखते हैं उसके परे है। ये सारे सटल चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल आइज होंगे या फिर थोड़े से सटल चीजों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा एम्पावर हो जाएंगे, तो हम ये सारी चीजें देख पाएंगे, अभी भी देख पाएंगे ये सारी चीजें। और वैसे वहाँ 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 पे अलग अलग देवताओं की भी जगह है जहाँ पे अर्थ का, और जो हम लोगों ने काफी अर्थ का और बाकी जो दुनिया है वहां पे जाने के लिए वापस वहां पे गेटवे है जो सुदर्शन के बारे में वापस बताया गया है कि देवताओं के बारे में क्या क्या, कौन से ये है। तो एक तो वल्कियास था, वल्किया करके है, बाद में वैखनस है, सुदर्शन आइलैंड जो हमने बोला था। और उस तरीके उन्होंने ईस्टर्न एरिया बताया। तो वो फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको जो इस साइड में जा रहे हैं उनको, वानर के ट्रिप को, कि पूरी तरह से उनको छानना है, हर एक गुफा में, हर एक झरने के पीछे, सब जगह पे उनको ढूंढना है। और जहाँ पे उसके अलावा वहाँ पे अंधकार है, जो वहाँ सूर्य और चांद नहीं है। तो देवताओं ने उनको गार्ड किया है, वो किसी को एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद जो जिधर तक लिमिट है उधर तक जाना है। और सब जगह पे जानकी को है, सीता मैया को ढूंढना है सब जगह पे। सब सीक्रेट जो भी जगह मैंने आपको सब बताया, और जो अब तक जो मैं बता नहीं पाया, मुझे भी पता नहीं, उन सारी जगहों में सीता को ढूंढना है। और सनराइज, और 1 महीने के अंदर वापस आना है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है, अगर हार गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उस तरीके से वो इंद्र के भी फेवरेट प्लेसेस में ढूंढो, सब जगह ढूंढो, जहां पे ढूंढ सकते हो वहां पे ढूंढो। और अगर तुम मिशन पूरा कर पाओगे तब तुम खुशी से जी पाओगे। तो उस तरीके से वो वानरों को वहां पे आदेश देते हैं। अभी ईस्ट के बाद वो साउथ के लिए भेजते हैं। और साउथ के लिए किसको भेजते हैं? हनुमान, अंगद, नील और जाम्बवन को भेजते हैं साउथ की तरफ।
तो कौन कौन है वहां पे? कमांडर का हनुमान है, नील है, जाम्बवन है। नील जो है वो अग्नि का पुत्र है, जो सुग्रीव के साथ ही था पूरा टाइम, जो 4 वानर से नील, वो अग्निपुत्र है। जाम्बवन ब्रह्मा का पुत्र है। अंगद वाली का पुत्र है। महिंदा करके है, महिंदो और द्विंद्व, वो जो है अश्विनी के पुत्र है, अश्विनी कुमार के। बाद में सुहोत्र, सरशी, ये सारे जो है वो बड़े बड़े काफी पावरफुल वानर थे। वो सारे उनको उनको एड्रेस करता है। और उन सबका उनको लीडर किसको बनाता है? अंगद को बनाता है। और अंगद को बोलता है साउथ की तरफ जाओ करके, वहां पे विंध्या माउंटेन्स है, वहां पे जाओ। तो उषा आगे पड़ेगी, उनको क्या क्या आदेश देते, क्या ढूंढना है वहां पे, क्या मिलेगा, क्या लिमिट तक जाना है। Okay. सो हनुमान, अंगद, नीला और जाम्बवन को साउथ की तरफ क्या ढूंढना है? इट इज रिवर बैंक्स ऑफ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णवेणी, महानदी, वरदा, महाभंगा, noted for serpent dwellers. So what is serpent dwellers? सांप, जो सांप जो हम लोग बेसिकली सब सांप वहां पे रहते हैं वो। और ये सांप मतलब अपने नॉर्मल सांप भी नहीं थे वो, जिसे हम लोग इच्छातरीटास वो कहते हैं ना, उस तरीके से। तो वो सर्प अपना मतलब मनुष्य रूप लेके भी चल सकते हैं, फिर उनका आधा सर्प और आधा मनुष्य रहता है, उस तरीके से। ओके ओके, तो महाभागा पूरा सर्पों का तालाब था। हाँ, उस तरह के। ओके ओके। Search the following regions and kingdoms: Mekhala, Utkala, Dasarna, Ashwanti, Avanti, Vidarbha, Rishika, Mashaka, Vanga, Kalinga, Kaushika, Dandaka Forest, Andhra, Pundra, Chola, Pandya, Kerala. आगे बढ़ सकते हैं। Significant landmarks: mountains and rivers. Mount Ayomukha, Malaya, rich in ores, covered in blooming forest and sandalwood. River Kaveri, pure, sacred, and a place where celestial nymphs play. Sage Agastya's hermitage, situated atop Malaya mountain, glorious like the sun. River Tamraparni, infested with alligators, must be crossed with Agastya's permission. Pandya's golden city, with pearl encrusted gates found on the seashore. वेरी गुड। तो उनको यहाँ पे भी वो बता रहे कहाँ पे कौन जाना है, और अगस्त्य के परमिशन परमिशन के साथ ही, जैसे तम्रपानी जो नदी है उनको क्रॉस करना है, जहाँ पे काफी सारे एलिगेटर्स है, क्रोकोडाइल्स है। तो उस तरीके से वो यहाँ पे भी उनको ये करते हैं। आगे कंटिन्यू कर सकते हो उषा तुम। Yes, sir. Beyond the sea, past the Pandya kingdom, lies Mountain Mahindra, golden, filled with colorful trees, frequented by gods, yakshas, siddhas, and charanas. Indra visits it on full and new moon nights. 100 yojanas beyond lies an island difficult for mortals to reach, threats and myths of the south. On the southern sea dwells the demoness Simhika, Angaraka, swallows human by capturing their shadows. Monkeys are told, proceed cautiously, checking each place you suspect might hide Sita. The place glows like sun and moon, with peaks piercing the sky. Sun sets on its golden peak, moon rests on its silver peak. Only the pure of heart can behold it. वेरी गुड। तो उनको किस यहाँ पे भी वार्न करते हैं कि वहाँ पे एक राक्षसी है जिसका नाम है सिम्हिका, या फिर अंगर का। तो वो क्या करती है, वो लोगों को निगल लेती है उनका शैडो कैप्चर करके। तो उस तरीके से वो समुद्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद हम आगे देखेंगे, बट ये सारे हनुमान का शायद इनसे ही सामना होता है। बट आई डोंट क्वाइट रिकलेक्ट द नेम। आगे जब जाएंगे तब ये करेंगे, बट वो वार्न करता है कि ऐसे राक्षसी है करके वहां पे। आगे कंटिन्यू कर सकती है उषा। Yes. Further south, mythical mountains and cities. Mount Suryavan, 14 yojanas away from Mahendra, difficult to reach. Mount Vaidyuta, trees yield delightful fruits. Eat, rest, and refuel here. Mount Kunjara, home to the hermitage of Agastya, built by Vishwakarma, 1 yojana wide, 10 yojanas high.
crafted with gold and gemstones. Realm of the serpents. City of Bhogavati, abode of Nagas, guarded by venomous serpents. Vasuki, the serpent king, resides here. Beyond this, search all hidden places. जय। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग जो बताया जा रहा है, ये सारे के सारी चीजें हमें इस पृथ्वी पे देखेंगे नहीं। जैसे वासुकी जो है, वासुकी हमारी पृथ्वी पे रहता नहीं है, वो आ, पाताल में रहता है। तो पाताल में वासुकी वहां पे रहता है, तो वहां पे वो वहां का राजा है। तो वहां पे ऐसे काफी सारे, तो ये जो भोगावती है वो वहां पे पाताल में है। तो बेसिकली वानरों को, ये सारे साधारण वानर नहीं है, काफी पावरफुल वानर्स है और उनके पास भी पावर्स है। तो उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग, ये सिर्फ ग्लोब के बाहर भी सब जगह जिधर हो उधर छीन, मतलब सारे जो यहाँ पे भौतिक संसार जो सृष्टि है उसमें सारे जगहों में, तीनों तीनों जगत में ढूंढ के उनको लेके आना है। उस तरीके से उनको कहा गया है। और बेसिकली सब क्योंकि साउथ में सारे, साउथ डायरेक्शन में सारे पाताल लोग सारे आ जाते हैं, तो वहां पे जाने के लिए कहा हुआ है। और अगस्त्य मुनि का कैसा है राज्य वहां पे, योजना, एक योजना अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की इतना दूरी, 8 किलोमीटर इतना। तो एक योजना मतलब 8 किलोमीटर वाइड और 80 किलोमीटर हाई। ये हम लोग यहाँ पे देखने, मतलब उतना काफी, और वो गोल्ड और जेमस्टोन से भरते, वैसे विश्वकर्मा ने अगस्त्य के लिए बना था। तो ऐसे सारे दिखाई देंगे, और किससे किससे बचना है, क्या करना है, तो सारी चीजें वहां पे वो बता रहे। हाँ शकुन जी, सुना पूछ था। सकते हैं। एक और चीज था। रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी दैट वासुकी का पूरा 50 feet लॉन्ग सर was found in Gujarat or somewhere, which is named as Vasuki Indicus. नॉट श्योर, बट एक बार ग्रुप में शेयर कर देना ना, अगर तेरे पास अगर रहेगा तो लिंक। हाँ सर, रिसेंटली साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने लॉन्ग स्नेक का मतलब 50 feet टॉल, उससे लंबा, दे हैव फाउंड इट एंड इट वाज इन गुजरात और राजस्थान समवेयर। तो वहां पे मिला था उनको, एंड दे हैव टोल्ड दैट दे हैव नेवर सीन सच अ लॉन्ग स्नेक, which they are meaning that it was a शिवा का वासुकी है, जो कि शिवा के गले में रहते हैं ना, तो उन्हीं का है बोल के, इसीलिए उनका नाम वो जो भी रिसर्च है ना, उसका नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस बोल के। ओके ओके, श्योर नहीं हूँ। और आई एम नॉट श्योर कि वासुकी कृष्णा शिव जी के गले में रहता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वासुकी पाताल लोक में रहता है एज पर शास्त्र, और अभी भी वहीं पे है। तो ये लंबा सांप रहेगा, क्योंकि वो अकेला नहीं जो इतना लंबा था। तो हाँ उसके राज्य में और काफी सारे सांप रहेंगे। तो कभी कभार उस युग में कोई ऊपर आता है, कोई मारा गया है, कुछ हुआ रहेगा, तो अभी एग्जैक्टली। उसके स्केलेटन्स कुछ मिले रहेंगे। तो इट इज पॉसिबल, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि वो वासुकी, उसको वासुकी आइडेंटिफाई करना वो साइंटिस्ट का, उन्होंने सिर्फ नाम दिया रहेगा। नाम दिया है। तो हाँ, तो कोई सरपेंट हो सकता है, काफी लंबा सरपेंट। यस सर। The जी। path, the path ends near the rim of the dead, Mount Rishabha, rich in precious gems and sandal trees. Beware, guarded by Gandharvas, 5 kings, Shailusha, Gramani, Shigru, Subra, and Babru, resplendent like sun, moon, and fire, territory of righteous souls, now divine dwellers. Beyond Rishabha begins the dreaded land of ancestors, Yama's capital, wrapped in darkness, forbidden to mortals. You must not go further than this, Sugriva warns. Search everything till here and return only after finding Sita. Sugriva's promise, he who finds Sita within 1 month shall live in luxury with all honors equal to mine. No one will be dearer to me, even if he makes mistakes. He will be still loved. हरी बोल, हरी बोल। नाइस। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वहां पे इन सबको वार्न करते हैं, इसके आगे भी जाना नहीं वहां पे। आ, यमराज तक, मतलब वो अभी पाताल लोग, उसके पाताल के नीचे जो है, उसके आगे नर्क स्टार्ट होता है। उसके पाताल के नीचे ये है, कौन से अपने पितृलोक है, और पितृलोक के आगे वहां पे नर्क लोक है। तो पितृलोक में यमराज रहता है। तो वहां पे वो कहते हैं कि वहां पे यमराज के है, और वहां पे उसके आगे जाना नहीं करके, कि वहां पे बाद में नर्क, नर्क के सारे प्लैनेट्स वहां पे होते हैं पितृलोक के आगे।
तो वहां पे जाना नहीं है, और सीता को ढूंढ के ही वापस आना है करके। और वो उनको बताता भी है कि एक एक तो कहते हैं एक एक महीने में जो ढूंढ के लाएगा उनको, जो मुझे जो लग्जरी मिलता है वो उनको भी सारा लग्जरी मिलेगा, मतलब एज गुड एज ही विल बी किंग। और उसे और भी जो उसे जो क्लोज है मुझे, मेरा और मेरे लिए कोई नहीं रहेगा करके। और अगर वो गलती भी करता है उसे फिर भी उसे प्रेम दिया जाएगा, तो उस तरीके से उसको मतलब उसको उस तरीके से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो विल टेक ए पॉज हियर। 42nd चैप्टर हम लोग वहां पे वैसे विल टेक ए पॉज एंड देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। कुछ क्वेश्चंस अभी तक, किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? नो सर, मैंने वो लिंक डाला है सर इस चैट में। ओके ओके ओके, चल, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे